देखो बेटा, मोहब्बत करना तो काले रंग से करना, मोहब्बत करना तो सांवले से दिल से करना, क्योंकि ये गोरे तो आज़ादी से पहले से जो है बेवफा रहते हैं। Please welcome Ashutosh. तो अब होता क्या है कि ये ब्रिगेडियर साहब जो है ना, ये तैयार हो जाता है, हम करवाएंगे शादी, हम पढ़वाएंगे फेरे। बाकी के लोग इस बात पे मान जाते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये ब्रिगेडियर साहब के जो फादर थे वो पंडिताई का काम करते थे, तो इसको कुछ ना कुछ आता ही हो। तब ये जा करके पंडित की जगह में बैठ गए, सामने दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, बाराती इनको देख रहे हैं, रिश्तेदार इनको देख रहे हैं, दूल्हा दुल्हन इनको देख रहे हैं, मेरे पिताजी मिसेज वर्मा को देख रहे हैं। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि भैया पंडितों की शादी में मिसेज वर्मा क्या कर रही थी। तो सामने आमने सामने ये बैठ गए, पंडित और जो है वो ब्रिगेडियर साहब और दूल्हा दुल्हन बैठ गए, और ये भाई साहब जो है हवन कुंड की तरफ देख करके शुरू हो गए। आहुति डाल, सामग्री डाल, घी डाल, दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर डाल। फेरे का टाइम आया तो बोलते हैं दूल्हा दुल्हन खड़े हो, बाएं मुट, सीधा चल। ये भैया पहली शादी थी जहां फेरे ऐसे हुए। खैर ये ऐसे मंजर हमारे यहाँ पर, ऐसे मंजर हमारे यहाँ पर होते ही रहते हैं। तो इसके बाद जो है वो जैसे वक्त गुजरा तो मेरे पिताजी ने मेरा दिमाग खाना जो है ना शुरू कर दिया। वैसे ये पिताजी जो होते हैं ना, बाप लोग जो होते हैं, ये आजकल की हमारी जनरेशन के भैया मजे ले लेते हैं। तो पापा ने एक दिन मुझे बुला करके जो ना, वैसे तो हर रोज ही बुला करके बोलते तो निकम्मा है, निठल्ला है, मैं इतना बड़ा अफसर रहा और तू नालायकों की तरह इधर उधर कॉमेडी करता रहता है, एक्टिंग करता रहता है, तू जो है मेरे बस का काम क्यों नहीं कर लेता। इनको जवाब देने के चक्कर में भैया मैंने एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया, यूपीएससी। और ऐसा नहीं है, मेरा यूपीएससी पास भी हुआ है अभी रिसेंटली, 6 साल पहले, 6 साल पहले। तो उसके बाद वक्त बीतता गया। उस जमाने मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मैं उसको बोल करके गया था कि भैया अब तो मैं जो है कलेक्टर बन के ही लौटूंगा। अब उसके बच्चे मुझे मामा कहते हैं। उसकी गली से मैं गुजरता हूँ तो मजे लेने के लिए उसकी माँ मुझे जरूर पूछ लेती है, क्या और बेटा क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आजकल। माँ कसम, अगर मेरा मन करता है कि आंटी जी अगर श्रुति ने मेरा सही टाइम पे साथ दे दिया होता तो आपकी लड़की इसी चौखट से उठा कर ले जाता। अब ये सोचो मत कि श्रुति कौन है, श्रुति वो थी जो एग्जाम में मुझसे आगे बैठती थी, आधा नंबर ज़्यादा आया था मुझसे, एटीट्यूड इतना कि माँ नहीं दिखाऊंगी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भैया मैं कलेक्टर बनूंगी। कुछ नहीं बनी, आजकल प्राइमरी स्कूल में टीचर है, और मैं हाई कोर्ट में जा करके उसको रोज हेलो करता हूँ। तो एक दिन अभी कुछ दिन पहले जो है ना, मैं दिहाड़ी लगा करके अपने घर पहुंचा, अभी बैठा ही था। हाँ भैया दिहाड़ी लगानी पड़ती, जब IAS पास नहीं होता तो दिहाड़ी लगती है फिर। तो दिहाड़ी लगा करके मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे पिताजी बोलते हैं, अभी बैठा ही था मैं, कि सुन बाहर आइयो जरा बात करनी। एक तो भैया जब ये बाप लोग बोलते हैं ना कि बाहर आइयो बात करना है, तो 1 डेढ़ 2 महीने के जितने कांड किए होते हैं ना, सब आंखों के सामने घूमने शुरू हो जाते हैं कि भैया पता नहीं कहाँ पकड़े गए, यार इनको निधि का पता तो नहीं चल गया, अरे नहीं पड़ोसी अंकल ने पी के बक तो नहीं किया, अरे नहीं यार ऐसा थोड़ी, निधि उन्हीं की तो बेटी। तो ये मुझे आकर के बोलते हैं, ये टीवी के सामने टीवी स्क्रीन है, इधर पापा बैठे हैं, इधर मैं खड़ा हूँ। 10 सेकंड मुझे जो है ना उसको देखते हुए नज़ारा सामने का ये है कि एक निठल्ला सा रिपोर्टर एक घर में घुसा पड़ा है और वहाँ पे एक इंटरव्यू ले रहा है। मुझे 10 सेकंड में पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। पापा ने अपना चश्मा उतार के नीचे रखा, देख इसे, 27 साल की उम्र में इसने 2 बार बिहार सिविल सर्विसेज टॉप कर दिया, 3 बार यूपीएससी टॉप कर दिया। अब यहाँ बहस शुरू हो गई। मैं कहा यार पापा वो सब तो ठीक है, पर आप भी तो रिक्शा नहीं चला रहे ना यार, आप भी तो मोमोज नहीं बेच रहे ना यार। तो ये बोलते अच्छा अब तेरे लिए मैं मोमोज बेचूं। मैं कहा तुम्हारे लिए मैं 7 साल फूक कर IAS बन जाऊं, ताकि तुम्हारे दोस्त तुमको सलूट मारे, हमको तो तुम फिर भी ये बोलोगे भैया ये तो किस्मत से बन गए। खैर चलो जो भी होता है, ये हम सब के घरों में ऐसा होता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ना हमारी माएँ जो होती हैं, हमारी जनरेशन की माएँ सबसे बड़ी धोखेबाज होती है हमारी माएँ। क्योंकि जब हमें सूटा जा रहा होता है ना, जब हमारा बाप हमें बिना मतलब के सूट रहा होता है, तो ये वो माँ होती है जो हमारे पास आके बोलती है बेटा सब सच सच बता दे, पापा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम अपनी माँ को सब सच सच बता देते हैं, फिर ये माँ किचन में जाके चपाती बनाती है, हमारा बाप हमें पीटता है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शायर आए, मैं भी आखिर में जाते जाते एक शायरी आपकी तरफ करके जाता हूँ कि वो खुदा का नूर कहते हैं अपनी, वो खुदा का नूर कहते हैं अपनी बीड़ी की सुलगी हुई बीड़ी को, वो खुदा का नूर कहते हैं अपनी सुलगी हुई बीड़ी को,
वो अपने कुबड़ को भी कोहिनूर कहते हैं। वो खुदा का नूर कहते हैं अपनी सुलगी हुई बीड़ी को, वो अपनी पीठ के कुबड़ को कोहिनूर कहते हैं, और जो मिल के हमसे हमें चांद का टुकड़ा बुलाते हैं वो कमबख्त जालिम पीठ होते हमें लंगूर कहते हैं। थैंक यू।